शासकीय चरक अस्पताल की चौथी मंजिल पर पोषण पुनर्वास केंद्र संचालित होता है। यहाँ गंभीर डैम के पास गांव अजनोटी में रहने वाली पूजा पति जितेंद्र सिंह चौहान अपने 7 माह के बेटे अनमोल को लेकर भर्ती है। कुपोषण के चलते अनमोल को यहाँ भर्ती किया गया है। इसी वार्ड में गांव घटिया में रहने वाली संगीता पति राकेश ने अपनी 6 माह की बच्ची कृतिका को भर्ती कराया है। देर रात संगीता ने पूजा के बेटे अनमोल को बाथरूम में बंद कर दिया और चुपचाप आकर बेड पर सो गई। करीब 1 घंटे तक मासूम बाथरूम में रोता रहा। इसी दौरान वार्ड में अन्य महिला बाथरूम में गई तो उसे बच्चे के रोने की आवाज आई, जिस पर उसने बच्चों को बाहर निकाला और पूजा के हवाले किया। पूजा ने बताया कि घटना के वक्त वह सो रही थी, जिस वजह से उसे बच्चे के जाने की जानकारी नहीं थी। शोर शराबे पर उसकी आवाज खुली तो देखा बच्चा रो रहा था। संगीता का तर्क है कि पूजा के पति जितेंद्र ने रात को उससे 10 रुपए उधार लिए थे, इसी वजह से उसने यह हरकत की। घटना की जानकारी बुधवार दोपहर को लगते ही कोतवाली और चिमनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। एक सूचना प्राप्त हुई थी आज थाने पर कि कोई पूजा नाम की महिला है जो चरक अस्पताल में भर्ती है। उसका 7 माह का बालक अनमोल वो आज बाथरूम में मिला था उसको, और जो पास ही बिस्तर पर जो भर्ती महिला जो थी संगीता, उसके द्वारा सूचना दी गई थी। बाद में उनके द्वारा स्वयं के द्वारा तस्दीक की गई तो बताया गया था कि जो संगीता नाम की महिला ने ही उसको बाथरूम में रखा था, और बाद में उसी के द्वारा सूचना दी गई थी। जो फरियादिया जो पूजा बाई है उसके द्वारा थाना कोतवाली पर जिस प्रकार की भी शिकायत की जाती है उसके आधार पर वैधानिक धाराओं में या वैधानिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अग्रिम जाँच की जाएगी। ये 1 बजे की घटना थी और वो लेडीज़ ने बाथरूम में से बच्चे को वो रूम में बेड पे से जैसे ही गई, जैसे बच्चे को उठा के ले गई बाथरूम रूम में छोड़ दिया उसको। आधा घंटा बच्चा अंदर रोया करा। उसके बाद में उसी ने दूसरे बेड वाले लेडीज़ को उठाया, बोले मेरे को बाथरूम जाना। उसने बच्चा उठाया, फिर वो उसकी माँ को बोला कि तुम्हारा बच्चा बाथरूम में बंद है। ऐसे करके उसने मना कर दिया कि मेरे को कुछ पता नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने 100 नंबर लगाया। यहाँ आने 1:30 में यहाँ पे पहुँचे हॉस्पिटल में। मैंने आने के बाद में पुलिस वाले को बोला मैंने कि ऐसी ऐसी बात हुई, मेरा बच्चा अंदर गया तो क्यों गया, कैसे गया, वो 6 महीना का बच्चा चल के तो नहीं जा सकता है, किसने करा उसको अंदर। तो पुलिस वाले ने सबसे लिखा पढ़ी भी करवाई, सबका एड्रेस लिखवाया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि हमने कार्रवाई चालू कर दी है। मैं चाहती हूँ इस औरत को सजा मिले। जो अब इसको ये क्यों ले गई थी, क्यों नहीं ले गई, ये बोल रही कि 10 रुपये मतलब मेरे से मांगे थे जितेंद्र भैया ने। अब जितेंद्र भैया ने 10 रुपये क्यों मांगे थे जितेंद्र भैया से, उसने लिए थे या इसने लिए थे, ये पता नहीं है ना। आप क्या हैं इनके? अब मैं चाहती हूँ कि इसको सजा, ऐसी सजा मिले कि अगली बार किसी बच्चे के साथ, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं करे। ये मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। आप क्या हैं? किसका? बच्चे का नाम बता दो। आपका नाम क्या है? बच्चे का नाम अनमोल है। बच्चे के पापा का नाम जितेंद्र सिंह राजपूत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार है। आप कौन हो बच्चे की? बुआ हूँ मैं बच्चे की। आपको क्या लगता है अपहरण का कोई मामला हो सकता है, बच्चा चुराने का, ऐसा कुछ? हाँ लगता है ना, ऐसा हो सकता है कि मतलब ये आज ही इसने ऐसा करा तो कभी किसी बच्चे के साथ में अपहरण करा भी होगा, ये भी हो सकता है। बाबा महाकाल के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी पहुंचे। सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन कर देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। साथ ही बाबा महाकाल से कामना की है कि देश और प्रदेशवासी खुश रहे। बाबा के भंडारे में आने पर काफी आनंदित है। कर्नाटक की कोर्ट के हिजाब फैसले के मामले में कहा कि यह कोर्ट का फैसला है, ऐसा कोई विषय नहीं है। भारत में हिजाब पर रोक लगाने की स्थिति नहीं है। महाकाल की ये संध्या आरती पूजन में हमारी पूरी टीम के साथ में आज हम इस पूजा आरती में शामिल हुए। और जैसे हमेशा महाकाल से हम केवल यही दरख्वास्त करते हैं कि देश और प्रदेश वासियों के लिए समृद्धता और सुखी जीवन के लिए कल्पना करते हैं। और यही हम आज महाकाल से भी ये हमने प्रार्थना किया है कि हम सब सुखी रहें, समृद्धशाली बने और देश आगे बढ़े। ये हम इच्छा करते हैं। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है। यहाँ महाकाल मंदिर क्षेत्र के आसपास खुदाई भी की जा रही है। खुदाई के दौरान नाग और नागिन का जोड़ा निकला है। जानकारी लगते ही कर्मचारियों ने प्रशासन को सूचना दी। सर्प विशेषज्ञ हर्षद इंगले मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू करके सांप को पकड़ लिया। वहीं नागिन मिट्टी के ढेर में छिप गई।
सांप को सर्प उद्यान केंद्र में रखा गया है। यहाँ बता दें कि खुदाई के दौरान भगवान शिव का 1000 वर्ष पुराना मंदिर भी मिला था। ऐसे में नाग नागिन का जोड़ा निकलना चर्चा का विषय है। शिव भक्त इसे धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल इससे पहले इसी स्थान पर नर कंकाल भी निकले थे। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ महाकाल वन क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ महाकालेश्वर मंदिर के आसपास कहीं अति प्राचीन मंदिर भी थे। हालांकि यह पहला मौका है जब खुदाई के दौरान नाग नागिन का जोड़ा निकला है। उज्जैन के पिपली नाका चौराहा स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में मंगलवार रात्रि को होली उत्सव मनाया गया। दरअसल यहाँ प्रतिवर्ष होली पर्व के पहले प्रदोष तिथि पर यह आयोजन किया जाता है। भगवान नीलकंठेश्वर का भांग से आकर्षक श्रृंगार किया गया। इसके बाद अबीर गुलाल और फूलों के साथ होली खेली गई। यहाँ बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी पहुंचे। आरती के दौरान अबीर और गुलाल उड़ाया गया। दरअसल धर्म नगरी उज्जैन में फाग उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ अलग अलग मंदिरों में इस प्रकार का आयोजन देखा जा सकता है। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर अति प्राचीन मंदिर है, जो कि स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में वर्णित 84 महादेव में से प्रमुख माना गया है। यहाँ फाग उत्सव के दौरान भक्त भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन दिखाई दिए। शंकरम परमानंदम शंकरम व्याधिनाशनम शंकरम शत्रु संहारम शंकराय नमो नमः। अवंतिका उत्सव की नगरी है। यहाँ पर नित्य नए नए उत्सवों का आयोजन किया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज नीलकंठ महादेव को फाग उत्सव का आनंद लिया सभी ने। ये जो फाल्गुन का माह है, वसंत ऋतु है, इसमें फाग उत्सव मनाया जाता है। तो सबसे पहले जो होली के पूर्व जो प्रदोष पर्व है आज, भौम प्रदोष, भगवान को सभी श्रद्धालुओं की ओर से गुलाल अर्पित किया गया और बड़ा आनंद उल्लास से फाग उत्सव का आयोजन किया गया। भगवान नीलकंठ की दया हम सब पर बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय जय महाकाल, जय श्री नीलकंठेश्वर महादेव। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार को फाग उत्सव मनाया गया। यहाँ महिला श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल और फूलों के साथ होली खेली। दरअसल मंगलवार को शिव प्रदोष तिथि होने के कारण यहाँ होली उत्सव का आयोजन किया गया। महाकाल की महिला भक्तों ने बाबा महाकाल के भजन गाए। इसके साथ ही भोले की भक्ति में लीन होकर नाचते व झूमते हुए एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर पुष्प वर्षा की गई। यहाँ बता दें कि परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष होली पर्व के पहले प्रदोष तिथि पर इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। बाबा महाकाल के प्रांगण में प्रदोष पर्व पर महाकाल नित्य दर्शनार्थी महिला भजन मंडली द्वारा फाग उत्सव मनाया गया है। महिलाओं ने बाबा महाकाल के भक्ति गीत गाए, साथ ही फूलों, रंगों और गुलाल से होली भी खेली। और महाकाल नित्य दर्शनार्थी महिला भजन मंडली द्वारा आज बाबा महाकाल के आंगन में हम फाग उत्सव मना रहे हैं, जो कि हम प्रतिवर्ष अनुसार मनाते आ रहे हैं। और हम सभी सखियां मिलके बाबा को फूलों से, गुलाल से होली खेल रहे हैं और बहुत सी उत्साह से इस फाग के उत्सव को मना रहे हैं। जय श्री महाकाल। दिनांक 15 मार्च 2022 को आगामी त्योहार होली, रंग पंचमी, शबे बारात को लेकर पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर के महंत प्रकाश आनंद, शहर काजी सफी उल्लाह, तहसीलदार डीके वर्मा, नगर परिषद तराना सीएमओ, थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल, पत्रकार सुभाष जोशी, नईम आफ्ताब, आरिफ अफजल, सैयद नियमत अली, समाज सेवी रितेश मुंदड़ा, नगर परिषद कर्मचारी एवं नगर के कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए। बैठक में नगर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें नगर परिषद भवन के पीछे हो रहे अतिक्रमण, नगर में सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था मुख्य बिंदु रहे। तराना से नईम आफ्ताब की रिपोर्ट।